जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण के हजारों भक्त विभिन्न विभिन्न जगहों पर अपने अपने तरीके से कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं। कहीं विभिन्न प्रकार की झांकियों में कृष्ण लीलाएं दिखाई जाती हैं, तो कहीं दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित होती है। कहीं मेले लगते हैं, तो कहीं लोग घरों में उपवास रखकर पूजा अर्चना करके जन्मदिन मनाते हैं। और अब तो लोग घरों में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कान्हा की पोशाक पहनाकर बाल कृष्ण के दर्शन करते हैं। कृष्ण जी की महिमा हमारे ही देश में नहीं अपितु दुनिया भर के कई देशों में है, जैसे कि पेरिस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस में जन्माष्टमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शहर में स्थित राधा पैरसी सवारा मंदिर में खूब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। सिंगापुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जन्माष्टमी को बेहद शानदार तरीके से मनाया जाता है। यहाँ तक कि जब वहाँ की मार्केट में ठाकुर जी की मूर्तियाँ, झूले, वस्त्र और बांसुरी देखने को मिलते हैं तो यकीन ही नहीं होता है कि हम अपने देश से दूर हैं। कनाडा में सबसे अधिक भारतीय रहते हैं। यहाँ स्थित रिचमंड हिल मंदिर आधी रात को शंख की ध्वनि और फूलों की खुशबू से महक उठता है और किसी अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। मलेशिया के कुआलालंपुर में लोग ड्रामा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें इसका साल भर इंतज़ार रहता है, जो ये चाहते हैं कि ये कितनी जल्दी आए और जो उनके जीवन का आधार है। आइए अब हम उन्हीं लोगों से आपका परिचय कराते हैं। मुरली मनोहर मोहन मुरारी, हर रूप में तेरी महिमा है न्यारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं कौशिकी त्रिपाठी एक बार फिर से आपके अपने खास शो अतिथि उवाच में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व है, कृष्ण जी की जो महिमा का जो गुणगान है, वो ना कि सिर्फ भारत में परंतु पूरे विश्व में उनकी महिमा का बखान किया जाता है और उनके अलग अलग रूपों का, स्वरूपों का विवेचना की जाती है, उनका वर्णन किया जाता है और उनकी महिमा का महत्व जाना जाता है। आज कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है और इसी सिलसिले में आज हमारी अतिथि उवाच की एक खास कवरेज इसी पूरी जन्माष्टमी के पूरे पर्व पर रहेगी। तो आइए देखते हैं हम और आप साथ में कि कोरोना ने क्या कुछ बदल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, लोग भी ख़रीदारी कर रहे हैं और सरकार ने जो गाइडलाइन दी है आप देख रहे हैं, उसका पालन खुद देख रहे हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है जी। और यहाँ पे हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि हर बार छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उनको बाल स्वरूप में, कृष्ण जी के बाल स्वरूप में दिखाया जाता है और वो उन्हें कृष्ण जी की तरह पूरी वेशभूषा उनकी तैयार की जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, हालांकि जन्माष्टमी की अपना एक, जैसा कि मैंने बताया, अलग महत्व है, इसीलिए उनके मुकुट, उनकी बांसुरी और श्री कृष्ण के जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी उनके साज सज्जा वाले सामान होते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि कोरोना में उनकी जन्माष्टमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। मैम, आपका नाम? आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, आप हमें बताइए, जैसा कि आप देख रही हैं कि बहुत कुछ कोरोना ने बदल दिया है, तो आपको क्या लगता है कि चाहे वो दुनिया की बात करें, भारत की बात करें, जन्माष्टमी का पर्व अपने आप में ही विशेष है? जी बिल्कुल। तो मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने क्या क्या आज खरीदारी की और ये जन्माष्टमी कोरोना में कितनी अलग है? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जन्माष्टमी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्रकारपुरम में जब भी शॉप्स लगती हैं तो लगातार पूरी लाइन से लगी हुई होती है और इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से यहाँ पे एक ही शॉप है, एक दो शॉप है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं।
शॉप। मैंने जो ख़रीदारी की बात करें आप, तो मैंने भगवान जी के लिए कपड़े ख़रीदे हैं, बाँसुरी ख़रीदी है, और हम चाहते हैं कि इसका असर, कोविड-19 का असर हमारे इस पे जन्माष्टमी के पर्व पे ना पड़े। हम सब लोग बहुत खुशहाल तरीके से जन्माष्टमी मनाएं, आप लोग भी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं, और भगवान करे कि ये कोविड-19 जल्द से जल्द ख़त्म हो, नई वैक्सीन आ जाए जिससे लोग जैसे पहले घूम सकते थे उसी तरीके से निकल सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, इस बार इस कृष्ण जन्माष्टमी में आप श्री कृष्ण से क्या प्रेयर करना चाहेंगे? मैं क्या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही यही चाहती है कि कोविड-19 जो आया है उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन बन जाए, जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, और हमारी पूरी देश की जनता यही चाहती है कि सब फिर से उसी तरीके से काम कर सकें, उसी तरीके से घूम फिर सकें, लोगों से मिल सकें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं अपने सरकार से सबसे दरख्वास्त यही करती हूँ कि जल्द से जल्द देश के लिए कुछ वैक्सीन निकालें और हम लोग को फ्री करें इससे। थैंक यू सो मच मैम हमसे बातचीत करने के लिए। करोड़ों पी जाएंगे और सब पूरा देश अच्छा रहेगा, हाहाकार होगा, भला होगा और सबका कल्याण होगा और कोई संकट देश में नहीं आएगा। तो बाबा अवघड़ रानी का कहना है। यहाँ पर हम बात करेंगे जिनकी दुकानें, जिन्हें साल भर जन्माष्टमी का इंतज़ार रहता है। आप लोगों को साल भर जन्माष्टमी का इंतज़ार रहता है, कोरोना ने आपकी दुकानदारी पे क्या असर डाला है? कोरोना की वजह से हमारी दुकानदारी जस्ट हाफ हो गई है। हाफ क्या मतलब 1/3 हो गई है। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान है, माल भी नहीं आ पा रहा है ट्रांसपोर्टिंग से, कस्टमर को भी बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इस बार कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, तो तब भी आपको क्या लगता है कि कुछ खरीदार आ रहे हैं अपने अपने घरों से? भगवान का काम है, तो 30% कस्टमर निकल रहा है, लेकिन 70% कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा घर से। इस जन्माष्टमी अगर मैं पूछूं भगवान से, आप क्या, श्री कृष्ण जी से आप क्या एक प्रार्थना करना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि कोरोना से जल्दी मुक्ति दिलाए सबको। अच्छा, ताकि आप लोग का बिजनेस एक बार फिर से चल सके। एक बार फिर से बिजनेस हम लोग का चमक उठे, क्योंकि दिवाली में, अगली दिवाली में कष्ट किसी को ना हो। सरकार से कोई आपकी अपील? सरकार से क्या अपील करें, सरकार खुद ही मजबूर है। तो कोरोना से मुक्ति मिले, बस अगला त्यौहार हम लोग का अच्छे से जाए बस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टैचूज़ कृष्णा जी के लगे हुए हैं। हम इस छोटे बच्चे से बात करते हैं। बेटा सामने देखिए, आपका नाम क्या है? हैप्पी। तो आप क्या कोरोना में जो मूर्ति आप लगा रहे हैं, और आप जो जन्माष्टमी इस बार की है उससे आप कितना हैप्पी हैं, कितना खुश हैं? हम तो खुश है, लेकिन कस्टमर को थोड़ा हुए है, कहते कि इसमें कुछ है, मतलब सैनिटाइज करके हम लोग सब बेचते हैं। हाँ। लेकिन वो समझते कि इसमें सैनिटाइज नहीं किया है। अच्छा, तो मतलब आपकी ये है कि आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पूरी साफ़ सफाई का, और जो सरकार ने कहा हर चीज़ का सैनिटाइजेशन किया जाए, सफाई की जाए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि लोग नहीं खरीदारी कर रहे हैं। साल भर से कितना इंतज़ार रहता है कृष्ण जन्माष्टमी का आपको? ये 1 साल पहले ही हो जाता है, मतलब कि सारा सामान लाना है, ये सब पैसा ऐसा सब जोड़ने, मतलब वे होने लगता है मैच। अच्छा, पहले से ही आप लोग तैयारी करते हो। तो इस बार अभी मैं पूछूं, कुछ आपकी कुछ दुकानदारी हुई, कुछ सेल हुई आपकी? हाँ हुई है, ज़्यादा लेकिन नहीं हुई है, मतलब 500-600 का तो बीच। अच्छा, कहते हैं ना कि जो भगवान होते हैं वो बच्चों को की प्रार्थना बहुत सुनते हैं। तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण से, आप खुद बच्चे हो, तो क्या भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहोगे? हम भगवान से कहेंगे कि कृपया करके ये जितने भी ये कष्ट लोग ले रहे हैं इनको ठीक कर दे बस। अच्छा, ठीक है, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी जो मूर्तियाँ हैं सब बिक जाएं, ठीक है। और हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। और हैप्पी है आपका नाम, तो आप हमेशा हैप्पी रहो, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी भी दुकानदारों में एक टेंशन है कि उन्हें लग रहा है कि वो सैनिटाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कोविड ने कहीं ना कहीं उनकी सेल को काफ़ी प्रभावित किया है। आइए देख सकते हैं, हर बार की अपेक्षा का ये गोमती नगर का पत्रकारपुरम एरिया है, जहाँ पे हमेशा, अभी जैसे कि हमारे एक जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि हमेशा यहाँ पर एक
पैर रखने की जगह नहीं होती, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी की हो ना हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि जो भी सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग रहे, सोशल गैदरिंग ना रहे, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। इनसे भी बात करेंगे जिनकी एक दुकान आप देख सकते हैं जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के जो चीज़ें, जो झांकियाँ जिन सामानों से सजाई जाती हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है। आपका नाम? राहुल यादव। राहुल यादव, आप देख रहे हैं कि कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है, क्या असर आया है आपकी दुकानदारी पे? दुकान पहले मेज़ों पे लगती थी, अब ठेले पे आ गई है। अच्छा जी, और जैसे मतलब पहले दुकान लगाते थे उस टाइम में नहीं लग पाई है, और सामान भी इस बार नहीं आया है मार्केट में जिस हिसाब से सामान आता था, और जहाँ से हम लोग लाते हैं वहाँ भी सामान नहीं आया बाहर से, तो जो बचा था वही बेचा जा रहा है। तो यानी कि पहले जहाँ अपेक्षाकृत इस बार अगर देखा जाए, पहले कितने पहले से, जब पहले इस बार को अगर छोड़ दिया जाए, पहले कितने पहले से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी आप लोग करते थे? पहले हम लोग करते थे यही कि 15 दिनों पहले, अब तो ये 3 दिन पहले ही किए हैं। 3 दिन पहले, यानी कि ये 15 दिन पहले, 1 महीने पहले सामान आ जाता था, अब तो 3 दिन पहले ही लाए हैं, थोड़ा सा वो भी लाए हैं, बस बिक गया ख़त्म। अच्छा, तो सुबह से अगर देखा जाए या 2-3 दिन से देखा जाए, कितने कस्टमर्स आपके यहाँ, कितनी सेल हुई है? पहले होती थी कि मतलब 20, 25, 30 हज़ार की सेल होती थी एक दिन में, अब यहाँ 5 हज़ार, 6 हज़ार, एक में 20-25 हज़ार की हो जाती थी? अच्छा, और मेज पे लगाते थे तो अच्छा, अब इस पे ठेले पे लगाएं तो 5-6 हज़ार, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, तो आप इस बार इस जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रेयर करना चाहेंगे, क्या प्रार्थना करना बस चाहेंगे? यही करना चाहेंगे, ये कोरोना भगा दे जल्दी, क्योंकि दीपावली भी आ रही है ना, तो उसका भी देखना है आगे। यानी कि दीपावली का भी आप लोगों को पहले से ही एक्साइटमेंट है, पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी? जी हाँ, वरना फिर अभी 2 महीने बाद ही है दीपावली, कैसे देखेंगे फिर उसको, जब इसमें ही प्रॉफिट नहीं होगा तो उसमें कहाँ से पैसा लगा पाएंगे, तो जब इसमें होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि कोविड जल्दी से ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। तो ये रही हमारी आज की ये दुकानदारी, जो असर दुकानदारों पे और उनकी जो सेल पे हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सारा प्रभाव पड़ा है, जिन्हें जहां साल भर दीपावली का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इंतज़ार रहता था, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हालांकि आज है, कल है, लेकिन फिर भी उन दुकानदारों को अभी से दीपावली की टेंशन है। लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे साल भर से इंतज़ार किया जाता है, और यहां का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने शो में। आपका नाम? मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि इस बार आपने देख ही रहे होंगे कि कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, तो खाटू श्याम मंदिर में इस बार कोरोना को लेकर के क्या क्या योजनाएं हैं? खाटू श्याम मंदिर में कोरोना को लेकर इस वक्त वो योजनाएं हमारी हैं कि जैसे कि हर वर्ष यहाँ पे बहुत सी चीज़ें का परिवर्तन, नई नई चीज़ों का, जैसे कि झांकी लगना, बड़े बड़े योजनाओं का उत्सव होता है। लेकिन इस बात कोरोना महामारी को लेकर हमारे यहाँ कम से कम में जो चीज़ें, जो आयोजन हो, कम से कम में की जाती हैं। श्याम जन्मोत्सव उसी प्रकार जन्माष्टमी मनाया जाएगा, सारी पूजा प्रक्रिया उसी प्रकार होगी। लेकिन बस इतना कोरोना को लेकर देखते हुए किया जा रहा है कि जैसे झांकी जो लग रही थी, अन्य जो योजनाएं हैं उसे बहुत कम से कम में किया जा रहा है। भक्तों के लिए क्या मापदंड है जो दर्शन करने आएंगे? भक्तों के लिए मापदंड यही है कि अपना वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें, जो समाज की दूरी है उसको आप बना के ही मंदिर में प्रवेश करें और दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। खाटू श्याम मंदिर की अपनी, जैसा कि मैंने बोला कि अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। इस बार अगर कोरोना को छोड़ दे, अगर बीते वर्षों में कहा जाए, तो यहाँ पे क्या क्या और कितने पहले से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियाँ होती थी? यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जो है आज के लगभग में सन वही 2011 से हो रही है, और यहाँ पे बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ करता था। आज के 15 दिन पहले से ही सजावट होने लगती थी। अनेक यानी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कितने दर्शनार्थी आते हैं, लगभग में लाखों लोग दर्शनार्थी आते थे। लेकिन कोरोना महामारी को लेते हुए इस वक्त बहुत से कम में किया जा रहा है।
इस बीच हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो जब से मंदिर को और जो धर्म स्थलों को खोलने की जो तैयारी की गई है, जो सरकार द्वारा जो परमिशन मिली है, इतने दिनों में यहाँ पे बहुत से भक्तजन जो आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका आपको लगता है वो पालन हो रहा है? जी जी, पूरी तरीके से यहाँ पे पालन हो रहा है। सरकार की गाइडलाइंस जो है पूरी उचित तरीके से यहाँ पालन हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है पंडित जी हैं, आप थोड़ा सा बताइए, जब कोरोना महामारी से कब हम लोग को क्या लगता है, कुछ आप तो पंडित जी हैं, कुछ बताइए कब निजात मिलेगी, या क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ बताइए। इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कितनी जल्दी इस महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। इस जन्माष्टमी आप श्री कृष्ण जी से, भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहेंगे इस जन्माष्टमी में, बल्कि हमेशा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें और इस कोरोना महामारी से हमें जल्दी छुटकारा मिल जाए, प्रभु से यही प्रार्थना है। हमसे बातचीत करने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखा कि सब लोग, जितनी हम लोगों ने कवरेज की, आखिरकार निष्कर्ष यही निकलता है कि हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि कितनी जल्दी हमको इस कोरोना जैसे महामारी से, इस प्रकोप से हमें छुटकारा मिल सके, और जो लोग, जिनको साल भर, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो मंदिर के पुजारी हों, जिनको साल भर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक इंतज़ार रहता है, जो भक्तगण हैं, जो दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, उनको इंतज़ार रहता है, तो वो सारी चीज़ें वापस पटरी पर फिर से आ सकें, यही हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की ये कवरेज आपको पसंद आएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।